हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रुखसार। ये व्लॉग मैं यहाँ सुबह सुबह से शुरू कर रही हूँ। हम लोग आबिद को स्कूल में ड्रॉप कर दिए क्योंकि थोड़ा काम से बाहर जा रहे थे, गाड़ी के काम से। तो मैं सोची कि छोटा सा मिनी व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। यहाँ हम आ गए आरटीओ ऑफिस। घर से बहुत दूर था ये। यहाँ पे हम लोग गाड़ी की रजिस्ट्री करने के लिए आए थे। जो रिसेंटली हम लोग बाइक लिए थे ना, तो उसके काम से आए थे। इतनी ज़्यादा लाइन थी। ये सुबह सुबह का टाइम है, 9 साढ़े 9 का। हम घर से इतना जल्दी निकलने के बावजूद भी हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो इसलिए हम लोग आबिद को स्कूल ड्रॉप करके ही आए। अगर अगर नहीं ड्रॉप करते थे तो उनका डुम्मा हो जाता था, इसलिए हम लोग स्कूल ड्रॉप कर दे के लेके निकल गए। तो फाइनली यहाँ पे हम लोगों का पूरा पेपर का प्रोसेस हो गया। तो वेट कर रहे थे हम लोग हमारे नंबर का। बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी। तो वेट करने के बाद 3-4 घंटे वेट करने के बाद हम लोगों का टाइम आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से पूरा काम करके निकल गए। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि चलो अभी टाइम है ना, चलो स्कूल ख़त्म नहीं हुआ अभी। 12:30 हो रहे थे शायद। तो मैं बोली कि चलो थोड़ा घूम के चले जाएंगे अपन। वही रास्ते पे गए थे। तो हम लोग केबल ब्रिज जाने का प्लान करे। मैं अब तक नहीं गई थी केबल ब्रिज। तो मेरे को कहीं दीदी से केबल ब्रिज जाना बोल के था, तो वही रूट पे था हम लोगों के। तो यहाँ पे हम लोग केबल ब्रिज देखने के लिए आए। ये रात में देखने का मज़ा ही कुछ और रहता, लेकिन हम लोग दिन में आए यहाँ पे। ये एक साइड पे था, तो हम लोग एक साइड पे आए। यहाँ पे दुर्गम चेरू बोल के पार्क भी था। तो आबिद नहीं है हम लोग के साथ बोल के हम लोग पार्क में नहीं गए। तो फिर हम लोग यू टर्न लेके उसके ऊपर जाएंगे बोल के फिर आधे रास्ता वापस जाके यू टर्न लेके उसके ऊपर चढ़े हम लोग। क्योंकि आबिद नहीं रहने की वजह से ना दिल भी मन भी नहीं कर रहा था कि पार्क में जाना बैठना। बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स होने आते शादी होने के बाद। तो इतने साल के बाद हम दोनों इतना लॉन्ग निकले। नहीं तो हमेशा आबिद कुछ लेके निकलते। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए ऊपर। या अच्छा दिख रहा था, लेकिन इतना लोग हम बोलते केबल ब्रिज समझ में नहीं आता। मेरे को कुछ भी नहीं था। खाली ब्रिज जैसा रहता नॉर्मल वैसी ब्रिज था। लेकिन बोल रहे थे कि रात में उसके जो लाइट्स वगैरह ऑन होते ना, तो उसमें देखने का मज़ा बहुत अच्छा रहता बोल के। यहाँ पे साइड में एक फ़ोटो लेने का मतलब छोटा बनाए थे वो वहाँ साइड से जाने का। लेकिन हम लोग को रास्ता नहीं मालूम पड़ा किस तरफ से जाना है वो। ये जो पानी दिख रहा ना, तालाब दिख रहा, तो वो पार्क के अंदर से है। वहाँ पे बोर्ड वगैरह भी थे बैठने करने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जब जाएंगे तो आबिद को लेके जाएंगे। तो जब हम लोग बोर्ड में बैठेंगे, अभी हम दोनों ही सिंगल थे ना बोल के, इसलिए खाली ब्रिज पे से जाके फिर वापस हम लोग घर की तरफ निकल गए। वहाँ से हम लोग सीधा खाने के लिए ब्रेकफास्ट करे थे सुबह 8 बजे। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो सोचे कि कुछ खा लेंगे बाहर। उसके बाद डायरेक्ट आबिद के स्कूल जाके आबिद को पिक करके घर जाएंगे बोल के देखे फिर हम लोग। फिर वहाँ से देख लेते आए। तो फाइनली पिस्ता हाउस पे ड्रॉप करके फिर वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लिए थे खाने के लिए। तो ये था केबल ब्रिज जो इतना फेमस है हैदराबाद में। फिर हम लोग पिस्ता हाउस गए, वहाँ पे मैं मेरा फेवरेट सैंडविच मंगाई। और आबिद के लिए भी हम लोग चिकन रोल ऑर्डर कर लिया। और मेरे हस्बैंड तो कुछ खाते ही नहीं, दोनों चाय मंगा लिए थे, ईरानी चाय। फिर यहाँ से हम लोग आबिद को लेने स्कूल आए। स्कूल से पिक कर लेके उनको फिर डायरेक्ट घर आ गए। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग अगर अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।